कैसे याद करते हैं? यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हम वर्ड रूट लगाएंगे मैथ। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे एथ। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 3 है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे प्रोप। हिंदी में भी लिखते हैं। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 4 है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे ब्यूट। और यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 5 है तो उसके लिए लगाएंगे हम पेंट। और हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 6 है तो मैं उसके लिए लगाऊंगा हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट। और कार्बन की संख्या अगर 8 है तो ऑक्ट, OCT ऑक्ट। और कार्बन की संख्या अगर 9 है तो मैं लगाऊंगा इसके लिए नॉन। अक्टूबर नवंबर दिसंबर से भी याद कर सकते हैं आप। और कार्बन की संख्या अगर 10 है तो उसके लिए मैं लगाऊंगा डेक। हालांकि 12 तक होता है, 11 को अनडेक, 12 को डू डेक और भी लगाते हैं आगे। हमारे कोर्स के इतना सफिशिएंट है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। वर्ड रूट शब्द मूल हिंदी में बोलते हैं। एक कार्बन है तो मैथ, कार्बन की संख्या 2 है हाइड्रोकार्बन में तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है अगर तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, HEPT हेप, और 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो टैक, DEC टैक। अब बात आती है सर इनका नाम कैसे बनाते हैं। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन मेरे पास बना था CH4। चूंकि बना कैसे है, एल्केन से बना है। एल्केन को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये 2 वर्ड्स में टूटता है, एल्क प्लस ANE। एल के पीछे सफिक्स लगाते हैं ANE, तब एल्केन का निर्माण होता है। तो मुझे यहां से सफिक्स मिलता है ANE। अब मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम बनाता हूं तो मैं उसके पीछे वर्ड रूट या शब्द मूल के पीछे मैं क्या लगाऊंगा? एन लगाऊंगा, ANE लगाऊंगा। जैसे एक कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं मैथ। इसमें कार्बन है 1 तो मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगा मैथ। चूंकि ये एल्केन से बना है इसलिए एल्केन के सफिक्स आता है एन, तो मैं इसके पीछे एन और लगा देता हूं। एन नाम बन जाएगा इसका मीथेन। नाम इसका बन जाएगा मीथेन। CH4 का नाम बन जाएगा मीथेन। इसी प्रकार इसको देखते हैं। कार्बन की संख्या यहां पर आती है 2 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? 2 के लिए हम लोग लगाते हैं एथ। तो मैं सबसे पहले एथ लिखता हूं यहां पे, एथ। क्योंकि C2H6 किसका सदस्य है? एल्केन का। एल्केन को अगर मैं तोड़ता हूं सफिक्स मेरा आता है एन, ANE, तो मैं इसकी जगह लगा दूंगा एन, सफिक्स में ए। नाम इसका बनेगा एथेन। बहुत आसान है नाम बनाना। ऐसे ही अगला है हमारा C3H8। तो मैं चेक करता हूं कि 3 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? प्रोप। तो मैं यहां लिखूंगा प्रोप। उसके बाद चूंकि एल्केन का सदस्य है तो मैं सफिक्स यहां से लगाता हूं ANE, तो मैं इसमें प्रोप के साथ ANE जोड़ देता हूं, ANE। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार अगला सदस्य है जिसमें कार्बन की संख्या 4 है। 4 के लिए हम लोग लगाते हैं, ये वर्ड रूट है हमारा ब्यूट। तो मैं यहां पे लिखूंगा ब्यूट। अगला चूंकि ये एल्केन का सदस्य है तो सफिक्स हम लोग लगाते हैं ANE, तो मैं यहां लगा दूंगा ANE। पूरा नाम मिलाते हैं तो नाम बनता है ब्यूटेन। इसी प्रकार मैं इसके सभी सदस्यों के नाम बना सकता हूं। पहला मेरा सदस्य प्राप्त हुआ मीथेन। दूसरा, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 थी तो मैंने यहां से लगाया था एथ, और वर्ड सफिक्स लगाते हैं ANE, तो यहां से ANE लगने के बाद मुझे प्राप्त हुआ एथेन। अगला था C3H8। इसका IUPAC नाम बनाते हैं तो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? मतलब प्रोप का मतलब है 3 कार्बन और एन का मतलब है क्योंकि एल्केन का ही बना हुआ है। तो ऐसे करके हम एल्केन के 10 मेंबर बना सकते हैं, कम से कम 10। 5 वाला, अगर मैं 5 वाला बनाता हूं तो फॉर्मूला बनेगा, इसका सूत्र बनेगा C5। उसके बाद C यहां मैंने रखा 5, 5 दूनी 10 और 2 12, यहां पर आएगा 12,
अब नाम बनाते हैं इसका। तो 5 के लिए हम लोग लगाते हैं पेंट। मैंने यहाँ से पेंट लगाया। चूंकि एल्केन का सदस्य है तो एल्केन में सफिक्स वर्ड होता है मेरा, वो होता है ANE, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ ANE। नाम बनेगा पेंटे, सॉरी पेंटे, नाम बनेगा पेंटे। इसी प्रकार आप और बनाना चाहते हो तो N बराबर रखते हैं हम 6। इसका मतलब हमारा छठा सदस्य है 6वां। छठा सदस्य फॉर्मूला हमारे पास वही है C6, मैं यहाँ 6 रखता हूँ C6। N यहाँ पर 2n+2 है, तो मैं यहाँ अगर 6 रखता हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 14। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा H हाइड्रोजन हमारे कितने आ जाते हैं 14। इसका नाम बनाते हैं। कार्बन 6 के लिए हम लोग लगाते हैं हेक्स, तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा हेक्स। वर्ड रूट या शब्द मूल बोलते हैं ऐसे, हेक्स लगा दिया मैंने। उसके बाद हमें क्या लगाना है, चूंकि एल्केन से बना है तो एल्केन के लिए सफिक्स लगाते हैं ANE, तो मैं इसके पीछे लगा दूंगा ANE। तो ऐसे करते हुए हमारा ये नाम बन जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन नाम बनेगा हेक्सेन। इसी प्रकार आप 10 तक नाम बना सकते हो, इसी प्रकार आप 10 तक नाम बना सकते हो, सभी के नाम आराम से बन जाएंगे हेक्सेन। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा आता है एल्कीन। एल्कीन ये ला है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था CnH2n। 2 माइनस करते हैं तो हमारा सामान्य सूत्र होता है CnH2n। मैं यहां लिख सकता हूं सामान्य सूत्र, याद करना आसान है। एल्केन में से 2 माइनस कर देते हैं तो एल्कीन बनता है। इसी प्रकार सामान्य सूत्र से हम इसमें मेंबर बनाते हैं। कितने सदस्य बनते हैं, n का मान रखते हैं हम 1। यदि मैं एल्कीन के सामान्य सूत्र में n का मान 1 रखता हूं 1, तो हाइड्रोजन 2 एकम 2 हाइड्रोजन मुझे 2 प्राप्त होते हैं। क्योंकि पहला मेंबर इसमें नहीं बनता है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन कम से कम 4 बंध बनाता है चारों तरफ, और 4 बंध, अगर 4 हाइड्रोजन यहां नहीं बनेगा तो पहला मेंबर हमारा नहीं बनेगा। ये मेंबर हमारा गलत है, इस मेंबर को हम लोग नहीं मान सकते। एल्कीन का अगर कोई पूछता है कि सर मैथीन बनता है, मैथीन, तो एल्कीन में मैथीन नहीं बनता है। कारण ये है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, चारों संयुक्ता के लिए हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चारों संयुक्ता बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो पहला एल्कीन का पहला मेंबर नहीं बनता है। n बराबर मैं रखता हूँ 2। मैं यहाँ रखता हूँ C बराबर 2 और यहाँ रखता हूँ 2, तो 2 और 2, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा CH4। पहला मेंबर बनता है एल्कीन का C2H4। अगर मैं इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको H2C डबल बॉन्ड CH2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चूंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे परिभाषा में हमने पढ़ा था, संतृप्त एल्कीन है, असंतृप्त एल्कीन में डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। तो पहला मेंबर बनेगा C2H4। मैं यहाँ पर द्विबंध लगा सकता हूँ। अभी हम लोग मेंबर बनाते हैं, उसके बाद इनका IUPAC नाम बनाते हैं। n की वैल्यू में रखता हूँ 3। चेक करता हूँ इस फॉर्मूले में, यहाँ पर रखूंगा तो C3, दूसरा 3 दूनी 6, तो यानी हाइड्रोजन हमारा आएगा 6। बहुत आसानी से बन गए। अगला मैं चेक करता हूँ n बराबर 4, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ C4 और यहाँ रखता हूँ तो 4 दूनी 8, तो H आएगा हमारा 8। इसी प्रकार मैं n बराबर रखता हूँ 5 रखता हूँ तो मेरा आएगा C5 और H जो है H मेरा आएगा 10। अब मैं इनके IUPAC नेम बनाता हूँ। चूंकि वर्ड रूट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इनको वर्ड रूट बोलते हैं। कार्बन 1 है तो मैथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो व्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक। ये नाम है। अब हम बनाते हैं एल्कीन्स के नाम। एल्कीन्स का पहला मेंबर बनता नहीं है तो मैथीन नहीं बनेगा।
दूसरे नंबर पे हम आते हैं C2H4। चूंकि एल्कीन से बना है, अगर मैं एल्कीन को तोड़ता हूं तो एल्क प्लस ई, सफिक्स आता है ENE, तो मुझे इनके नाम के पीछे क्या लगाना है, ENE लगाना है। चेक करते हैं, कार्बन की संख्या है दो कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं एथ, सफिक्स में हम लोग लगाएंगे ENE, तो मैं यहां लगा देता हूं ENE, नाम हो जाएगा एथीन, नाम होगा एथीन। इसी प्रकार दूसरे की बात करते हैं, कार्बन 3 है तो 3 के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोप, तो मैं लिख देता हूं प्रोप। चूंकि ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड से बना है, एल्कीन है तो एल्कीन के लिए हम लोग लगाते हैं ENE, तो इसके पीछे मैं लगाऊंगा ENE। दोनों को मिला के नाम बनाता हूं, तो नाम बनेगा प्रोपी, नाम बनेगा प्रोपी। अगला है, कार्बन की संख्या है 4 के लिए हम लोग लगाते हैं ब्यूट, जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं ब्यूट। चूंकि एल्कीन का सदस्य है इसलिए मैं इसमें लगाऊंगा ENE, तो मैं इसके पीछे लगा देता हूं ENE, इसका नाम बनेगा ब्यूटी, इसका नाम बन जाएगा ब्यूटी। अगला इसी प्रकार बनाते हैं, तो हमारे पास कार्बन की संख्या है 5 के लिए हम लोग लगाते हैं पेंट, और पेंट के बाद चूंकि एल्कीन से बना है तो एल्कीन के नीचे लगाया जाता है ENE, तो मैं इसके पीछे ENE लगा देता हूं, तो नाम बनेगा पैंटीन, नाम बनेगा पैंटीन। ऐसे आप चाहे तो 10 तक बना सकते हैं, लेकिन 5 तक ही काफ़ी है, हमें तो नहीं जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार तीसरा हमारा है एल्काइन, तीसरा हमारा है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र, मैं इसमें से 2 और कम कर दूंगा, मेरे पास ये सामान्य सूत्र आया था एल्कीन का CnH2n। अब मैं इसी में चलता हूँ आगे, तो मैं देखता हूँ एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2, ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है। अब चेक करते हैं क्या एल्काइन का पहला सदस्य बनता है। एल्काइन का पहला सदस्य नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन की वैल्यू रखेंगे हम 1 और हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी 2 एकम 2 में से 2 जाएगा तो 0, हाइड्रोजन आएगा नहीं, इसलिए पहला सदस्य नहीं बनेगा इसका भी, एल्काइन का भी पहला मेंबर नहीं बनता है। अगला है n बराबर 2, अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो मैं यहाँ से रखता हूँ, कार्बन की जगह रखूँगा 2 और मैं यहाँ रखूँगा 2 दूनी 4 में से 2 माइनस कर दो तो हाइड्रोजन की संख्या आएगी 2, इसका पहला मेंबर बनेगा C2H2, पहला सदस्य बनता नहीं है इसका, और यहाँ से बनता है C2H2। अगला, अगर मैं n बराबर इसी प्रकार रखता हूँ 3, तो बहुत आसान है, 3 यहाँ रखता हूँ, कार्बन की वैल्यू 3, यहाँ रखूँगा 3 दूनी 6 में से 2 माइनस करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा आता है 4। इसी प्रकार मैं n बराबर 4 रखता हूँ 4, तो मैं यहाँ कार्बन की जगह करूँगा 4 और यहाँ पर मैं रखता हूँ तो 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा तो मैं यहाँ रखूँगा 6, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला और बनाते हैं हम, तो n बराबर मैं यहाँ पुट करता हूँ 5 पुट करते हैं तो क्या आएगा, C यहाँ रखेंगे 5 तो C की जगह आएगा 5 और 5 दूनी 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो इस प्रकार से हमारी एल्काइन की सीरीज प्राप्त होती है, सदस्य प्राप्त होते हैं। मैं 10 तक बना सकता हूँ, इतना ही सफिशियंट है हमारे लिए। हम चेक करते हैं कि नाम क्या बनेंगे। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कार्बन की संख्या अगर 2 है, जैसे मैंने ऊपर लगाया था, कार्बन की संख्या अगर 2 है तो मैं लगाता हूँ एथ, तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 2 है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एथ। दोनों नाम में बना चुका हूँ पहले, तो मुझे यहाँ से पता लग जाएगा। मैं एल्काइन को मैं अगर तोड़ता हूँ ALK तो टूटेगा एल प्लस आयन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, YN, यानी कि एल्काइन में सफिक्स क्या हुआ हमारा YN। तो वर्ड रूट के साथ मैंने कार्बन 2 है तो मैंने लगाया यहाँ पर एथ, और एथ के साथ मुझे सफिक्स लगाना है YN, तो मैं YN लगा देता हूँ। नाम बनेगा एथाइन, पहला नाम हमारा बनेगा एथाइन। इसी प्रकार दूसरा नाम बनाते हैं। चूंकि कार्बन 3 है तो कार्बन 3 के लिए हम लोग लगाते थे प्रोप, जैसे कि यहाँ पे लगाया था हमने। यहाँ पर एल्कीन से बना था तो मैंने ईन लगाया था, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बना है ये किससे, प्रोप का मतलब है कार्बन है 3। चूंकि इसका सफिक्स है आयन, क्योंकि एल्केन का सदस्य है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा आयन।
इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। अगला है C4H6, कार्बन 4 है, 4 के लिए हम लोग लगाते हैं ब्यूट। चूंकि ये एल्काइन से बना है तो मैं इसके नाम के पीछे लगूंगा 5Ne, VUT 5Ne। हिंदी में नाम क्या लिखेंगे हम लोग? ब्यूटाइन, नाम लिखेंगे हम लोग ब्यूटाइन, इसका नाम बन जाएगा ब्यूटाइन। 5 है तो 5 के लिए हम लोग लगाते थे पेंट, PENT, पेंट। यहाँ इन लगाया था क्योंकि एल्कीन का मेंबर था और ये हमारा मेंबर है एल्काइन का, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा P5 के लिए पेंट। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा YNE, सफिक्स लगाते हैं YNE, तो ये हमारा बन जाएगा YNE। पूरा नाम अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा नाम बनेगा पेंटाइन। इस प्रकार से हमने हाइड्रोकार्बन के सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड 3 नाम लिए थे। एक पहला नाम था एल्केन, दूसरा था एल्कीन और तीसरा था एल्काइन। हमने एल्काइन, एल्कीन के बारे में अध्ययन करा तो हमने पाया 5 से 10 बनाए, उनके IUPAC नाम बनाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें।